अभी मैं मुजफ्फरनगर से रुड़की लगभग 50-60 किलोमीटर के करीब यहाँ अब्दुल कलाम चौक पर पहुँच गया हूँ। और हमारे 49 बटालियन के पुराने मेरे मित्र रिटायर इंस्पेक्टर श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी, जो कि यहाँ पे मुझे लेने के लिए बड़े सम्मान के साथ अपनी गाड़ी सहित आए हुए हैं। और यही अब्दुल कलाम चौक है जो आप सामने देख रहे हैं, यहीं से इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया है और अब ये अपने घर की ओर मुझे लेते हुए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम देखिए, मैं देहरादून के लिए जा रहा था और इनके प्रेम ने मेरे को यहाँ पे रोका और ये भरत मिलाप होना होगा यहाँ पर। ये अपने घर के अपने बेशकीमती समय को दरकिनार करते हुए मेरे लिए इन्होंने समय निकाला। और अब हम देहरादून हाईवे की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें इनका घर आता है। चलिए कंटिन्यू करिए आप। 49 बटालियन जो कि हम दोनों की पेरेंट्स बटालियन है, उसमें बहुत लंबे समय से, मैं 1981 से और हमारे रावत जी 1982 या 3 से, 2 के भर्ती हैं, शायद 3 में आए होंगे। और कलाल में ही हम लोग दोनों आए थे और वहाँ से बड़ा लंबा सफ़र हमने साथ किया। कलाल में किया, उसके बाद सैनीगुंड में किया, कारगिल में, वहाँ से फिर अखनूर में किया, फिर बीच में मैं तो इधर उधर जाता रहा, उधमपुर वगैरह कई जगह गया। लेकिन हम लोग वापस मुर्शिदाबाद में फिर मिले 97 में। वहाँ पे हम दोनों के परिवार भी साथ में रहे, बच्चों ने साथ ही पढ़ा लिखा। और जो हमारी एक व्यक्तिगत दोस्ती थी वो हमारी पारिवारिक दोस्ती में बदल गई। और अभी हम देहरादून हाईवे पर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें इनका घर आएगा शिवपुरम। और इस बीच में आपको अन्य ये भी जानकारी दे दूं कि हम बीच में जो हमारे 49 के एसपी कंपनी के अभी तो रिटायर इंस्पेक्टर हैं धीरज सिंह थे, उनके बेटे की शादी में देहरादून में भी हम लोग मिले थे। वहाँ पर अन्य संतन सिंह जी वगैरह भी मिले थे। तो जो भी 49 बटालियन के हमारे मित्र लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि बटालियन के जो पुराने दोस्त हैं ये आज भी मिल रहे हैं। और सभी को ये परंपरा कायम रखनी चाहिए। मित्रता से और प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। समय किसी के पास नहीं है, आता जाता रहता है, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन एक प्रेम ऐसी चीज़ है जिसकी मधुर गांठ हमेशा बंधी हुई रहती है। और जब भी समय मिले तो उस गांठ को खोल करके और उसका दीदार कर लेना चाहिए, ताकि हमारी जो सही बात है, पुरानी यादें हैं वो ताज़ा होती रहें। और उसी में यही जीवन है। और बाकी क्या है, अपने घर के काम, गाय भैंस, खेत या बिजनेस, नौकरी, ये सब चलती रहती है। वो तो चलता रहता है। हाँ, तो सबसे बड़ा दुनिया में प्रेम है। और मैं तो इसी को मानता हूँ कि जब तक आपके हाथ पैरों में दम है, आप अवश्य जहाँ कहीं भी आपको आपके मित्र बुलाते हैं वहाँ जाएं, या आप अपने मित्रों को बुलाते हैं वो भी आएँ। और उस समारोह में, फंक्शन में, वहाँ जाने के बाद और भी कई नए मित्र बनते भी हैं और पुराने जो मित्र हैं नहीं मिले वो भी वहाँ पे मिलते हैं। तो यही हमारी सामाजिकता है, यही हम लोगों की भारतीय सनातन की पारंपरिक संरचना है। और इसी में मित्र बनाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और तो बड़ा आनंद आ जाता है इसमें। तो अभी कुछ देर बाद हम आदरणीय वीरेंद्र जी के घर में पहुंचेंगे। वहाँ इनकी मैडम से भी मुलाकात होगी काफ़ी लंबे समय के बाद, यानी कि सन 2000 के बाद। मुर्शिदाबाद में जब हम लोग फैमिलियाँ अलग हुई थी तो उसके बाद मिल नहीं पाए थे। हम लोग अमृतसर चले गए थे, हुकम सिंह रोड में जहाँ रियर था हमारा। और इन्होंने अपने बच्चा को इधर रुड़की में शिफ्ट कर लिया था। तो अभी ये रुड़की में रहते हैं और अपने घर भी आते जाते रहते हैं। बच्चे भी इनके सारे सेटल्ड हैं, अपना अपना जॉब कर रहे हैं। बाकी शादी तो अपने टाइम से होती रहेगी, उसकी कोई चिंता नहीं। आजकल बच्चे खुद ही संभाल लेते हैं वो जिम्मेदारी। मैं भी कहना चाहूँगा कि मुझे भी बहुत बड़ी खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है कि हमारे पुराने सीनियर भी हैं मेरे से
बड़े भाई के समान भी हैं और दोस्त भी हैं। हम लोगों का ऐसा रहा कि हम पता भी नहीं लगता था कि हम अलग अलग जगह से हैं, ऐसा लगता था कि सब एक ही परिवार से हैं। इतना अच्छा आजकल के टाइम में कहाँ वो प्रेम भाव रह गया, मेल मिलाप रह गया है। भाई भाइयों में नहीं बन रही है, लेकिन हमारे पास अभी भी जोशी जी तो आते रहते हैं। उन्होंने तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड का कोई कोना नहीं छोड़ा होगा जहाँ की उनके चरण नहीं गए होंगे। तो बहुत अच्छा लगता है हमें कि हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमसे मिलने के लिए आए। यही होता है दोस्ती का, यही है कि दोस्ती यही चीज़ होती है कि भाई कहीं ना कहीं पुरानी यादें दिल में बैठी रहती हैं। और हमारे जैसे जोशी जी ने बताया कि हमारे धीरज सिंह नेगी जी हैं, वो भी मेरे बड़े भाई के समान है। बहुत अच्छा हम लोगों का साथ में ही रहे, हम काफ़ी टाइम बिताया हमने, तो इसलिए हम भूल कर भी नहीं भुला सकते। तो अच्छा लगता है। अभी बहुत टाइम से इनका बन रहा था कि आपके यहाँ आऊँगा, लेकिन देखो संयोग होता है जब आज वो टाइम आया कि आज जोशी जी एक तो ब्राह्मण देवता भी हैं। चलो मेरे घर में जो है और ब्राह्मण के जो है इनके पास मेरी बहुत दक्षिणाएं पेंडिंग पड़ी है उसको भी ये देने वाले हैं तो मित्रों, जो भी आप लोग देख रहे हैं, आप भी हमेशा अपने मित्रों को मिलते रहें, समय निकालें। और मिलने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। और उसके अलावा अपने समय की कुछ परवाह नहीं करनी पड़ेगी, तभी आप मिल पाएंगे, मित्रता को का निर्वहन कर पाएंगे। यही इसका मित्रता का एक पैमाना भी है। तो मैं आप सभी मित्रों से और ख़ासकर 49 के मित्रों से, और मेरे को जो भी जानते हैं, ये वीरेंद्र जी को जो भी जानते हैं, आप सबको इस वीडियो के माध्यम से नमस्कार और वंदे मातरम, जय हिंद करता हूँ। जय हिंद।